अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। आज हम एक और सर्किट डायग्राम जनरेटर का डिस्कस करते हैं। ये 3 फेज़ जनरेटर के लिए डिज़ाइन किया गया है और ये फुली फंक्शनल है। इसमें सारी सेफ्टीज़ और सारी प्रोटेक्शंस वगैरह जो है इसमें इम्प्लीमेंट की गई हैं। एक तो ये है कि इसमें हमने 2 फेज़ फेलियर रिलेज़ इस्तेमाल किए हैं। दोनों में अगर कोई वापडा में अप डाउन आता है या जनरेटर वोल्टेज में अप डाउन आता है तो ये प्रोटेक्शन देंगी। फेज़ फेलियर रिलेज़ के बारे में आप जानते होंगे, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो भी जो है वो बनाऊंगा। इसमें 3-4 तरह की प्रोटेक्शंस होती हैं। इसको फेज़ फेलियर रिले भी कहते हैं, इसको अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज रिले भी कहते हैं, इसका फेज़ सीक्वेंस रिलेज भी कहते हैं। तो ये हर तरह की प्रोटेक्शन देती है। इसमें हम जो है वोल्टेज की सेटिंग कर सकते हैं कि मिनिमम रेंज कितनी होगी, मैक्सिमम रेंज कितनी होगी, वो हम इसमें सेट कर सकते हैं। इसमें हम फेज़ सीक्वेंस सेट कर सकते हैं कि हमारा फेज़ सीक्वेंस जो है वो क्लॉकवाइज हो, एंटी क्लॉकवाइज हो। तो ये हमने 2 रिलेज इस्तेमाल किए हैं। एक वापडा सप्लाई के लिए है, K5 इसको हमने टैग दिया है। दूसरी K6 है जो जनरेटर सप्लाई को सेंस करेगी। इस सर्किट को हमने मुख्तलिफ पोर्शन में डिवाइड किया है। एक वापडा, दूसरा जनरेटर है, तीसरा हमारे पास इसका 12 वोल्ट DC कंट्रोल सर्किट है। इसमें हम जो है ये सल्फ वगैरह, इसका जो हीटर की सप्लाई है, इसका फ्यूल वगैरह, इस सब को जो है इसमें कंट्रोल किया जाता है। इसमें एक पावर सर्किट है। पावर सर्किट में हमारे पास K1 है, एक K2 है। K1 वापडा के लिए है और इसके पीछे एक मेन ब्रेकर लगाया हुआ है Q01। Q02 और K2 हमारा जनरेटर सर्किट के लिए है। अगर हमारा वापडा सर्किट ऑन होता है तो वो इसके थ्रू Q01 और K1 के थ्रू लोड को सप्लाई देगा, और जब जनरेटर सप्लाई ऑन होती है तो Q02 और K2 के थ्रू जो है ये लोड को सप्लाई देगा। इन दोनों को आपस में इंटरलॉक किया गया है। अगर ये ऑन है तो ये ऑन नहीं होगा, अगर जनरेटर वाला ऑन है सर्किट तो वापडा वाला ऑन नहीं होगा। तो सबसे पहले हम इसको ये अज्यूम करते हैं कि हमारी वापडा सप्लाई इस वक्त ऑन है। हमारी K5 रिले इस वक्त जो है ये वोल्टेज को सेंस कर रही है और ये सिग्नल दे रही है कि वापडा सप्लाई ऑन है। उससे क्या होगा कि वापडा सर्किट में K5 का ये कॉन्टैक्ट क्लोज होगा। अभी जनरेटर चूँकि हमारा ऑफ है तो इसके साथ जो है हमारा K1 कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। K1 कॉन्टैक्टर जो ही ऑन होगा हमारा ये कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएगा पावर सर्किट में और हमारा लोड जो है ये ऑन हो जाएगा। इसके पैरेलल में हमने एक टाइमर लगाया है और एक और एक्स्ट्रा एक्सिलरी रिले इस्तेमाल की है। इसको हम जो है इंटरलॉक करेंगे जनरेटर को। जनरेटर का जो सेल्फ वाला सिस्टम है, जनरेटर का स्टार्टिंग सिस्टम जो है, इसको इंटरलॉक करेंगे। अगर वापडा सप्लाई हमारी ऑन है तो हमारा जनरेटर जो है ये ऑफ हो जाए, दोबारा जो है उस वक्त चले जब हमारा वापडा सप्लाई चली जाए। हमारे 2 टाइमर्स हैं T3 और T1। ये 2 इसकी वापडा के कंट्रोल सर्किट में यूज़ किए गए हैं। इनका मकसद क्या है? T3 जो है ये तो जनरेटर को एक ख़ास टाइम के बाद जो है ये ऑफ़ कर देगा। इसका कॉन्टैक्ट हमने यहाँ 12 वोल्ट वाले सर्किट में यूज़ किया है। और T1 जनरेटर के कंट्रोल सर्किट में यूज़ किया है। इसका मकसद क्या है कि जिस वक्त हमारी वापडा सप्लाई वापस आती है तो हमारा T1 एक्टिव होता है, और जब ये डन होता है इसके बाद हमारा चेंज ओवर होता है वापडा सप्लाई और जनरेटर सप्लाई का आपस में। सिर्फ आपने बैटरी चेंज करनी है। जो टाइमर्स और जो रिलेज हमने इसमें इस्तेमाल की है इनके कॉइल वोल्टेज जो है ये चेंज करने होंगे। 12 वोल्ट वाली रिलेज इस्तेमाल करनी होगी और 24 वोल्ट वाली अगर आपकी 2 बैटरियाँ हैं। तो इसको आप सर्किट को हम जो है डिटेल से जो है ये देखते हैं कि ये कैसे काम करता है।
इस वक्त हम एज्यूम कर रहे हैं कि वापडा सप्लाई मौजूद है और हमारी ये रिले K5 जो है इसने वोल्टेज सेंस कर K5 का ये कॉन्टैक्ट जो है ये क्लोज़ कर दिया। वापडा सप्लाई आ रही है, एक फेज़ इसके थ्रू जो है कंट्रोल का इस सर्किट में आ जाएगा। इसमें K5 के थ्रू जो है सप्लाई आएगी और आगे जो है डबल ब्रांच है। एक तो K02 के नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट के थ्रू जो है हमारा K1 कंडक्टर ऑन हो जाएगा। पहले स्टेप पे ये ऑन हो जाएगा। उसके बाद हमारा ये एक T1 टाइमर है, ये टाइम डन हो जाएगा। ये हमारे इस सर्किट को इंटरलॉक करेगा। जनरेटर वाली जो K2 कंडक्टर है ये इसको इंटरलॉक करेगा, इसको ऑफ कर देगा जब ये डन होता है। T3 जो हमारा टाइमर है ये जिस वक्त वापडा सप्लाई बाल रहती है और इसका एक हमने टाइम सेट किया है 3 मिनट का। 3 मिनट तक अगर इसमें कोई इंटरप्शन नहीं आती तो ये हमारे सर्किट जो जनरेटर वाला है ये उसमें इस्तेमाल हो रहा है, ये जो है इसको ऑफ़ कर देगा। उसके बाद अब हम ये तस्वर करते हैं कि वापडा सप्लाई जो है ये ऑफ़ हो गई, इंटरप्शन आ गई वापडा सप्लाई में, तो हमारा K5 का ये कॉन्टैक्ट जो है ये ओपन हो जाएगा। इससे क्या होगा कि हमारा ये K1, K4 और T3 और ये हमारा T1 ये चारों जो है ये इनएक्टिव हो जाएंगे, ये ऑफ़ हो जाएंगे। इनके ऑफ़ होने से क्या होगा, सपोज़ हमारा ये T3 ऑफ़ होता है, यहाँ पे टाइमर इस्तेमाल हो रहा है 12 वोल्ट वाले सर्किट में। ये बैटरी सप्लाई है, यहाँ से एक फेज़ हमने लिया और S1 सेलेक्टर स्विच है ऑटो मैनुअल वाला, इसमें हम लेके आए। S1 की 3 पोजीशनें हैं, A फॉर ऑटो, 0 ऑफ, M फॉर मैनुअल। अगर हमने मैनुअल पे जनरेटर को चलाना है तो हम इस स्विच को इस साइड पे रखेंगे और यहाँ से हमारी सप्लाई जो है ये जनरेटर के जो बिल्ट इन सर्किट होता है उसमें हमारा जो सल्फ वाला एक स्विच लगा होता है 3 पोजीशन वाला, ये फेज़ उसमें चला जाता है। उसके आगे 3 पोजीशंस हैं, यहाँ से 0 पे अगर होगा तो हमारा सल्फ वगैरह सिस्टम जो है ये ऑफ़ होगा। जो ही हम इसको 1 पे लेके आएंगे तो इससे हमारा ये सर्किट जो है ये एक्टिव हो जाएगा। इसमें हमारे पास K8 रिले है। K8 रिले जो है हमारी ये फ्यूल को ऑन करती है। K8 रिले ऑन होगी, इससे हमारा K8 ये कॉन्टैक्ट ऑन होगा और इससे हमारा आगे हीटर और फ्यूल जो है ये दोनों ऑन हो जाएंगे। हीटर के अंदर एक सेल्फ टाइमर लगा होता है बिल्ट इन सर्किट में, ये कुछ सेकंड के बाद जो हीटर को ऑफ़ कर देता है। जो हीटर ऑफ़ होता है हम स्विच को जो है चेंज करेंगे, आगे स्टेप 1 से स्टेप 2 पे लेके जाएंगे तो इससे हमारी K7 रिले ऑन होगी। K7 का ये कॉन्टैक्ट है, इससे हमारा ये स्टार्ट सर्किट जो है ये इग्निशन जो है वो ऑन हो जाएगी। इससे इग्निशन ऑन हो जाएगी और हमारा जनरेटर जो है ये इसकी क्रैंक जो है ये मूव करेगी और ये लोकल पे जो है ये ऑन हो जाएगा। इसके ऑन होने के बाद हमारी सप्लाई जो है जनरेटर वाली इसमें आ जाएगी, जनरेटर वाली प्रोटेक्शन रिले में। फेज़ फेलियर रिले जो जनरेटर के लिए हमने यूज़ किया है, जनरेटर की सप्लाई अगर रेंज के अंदर हो, फेज़ सीक्वेंस इसका नॉर्मल हो, तीनों फेज़ इसके बराबर हो, कोई मिसिंग ना हो, तो हमारा K6 का ये कॉन्टैक्ट क्लोज़ हो जाएगा। इससे क्या होगा कि हमारा ये जो जनरेटर की सप्लाई आ रही है इसमें से एक फेज़ हमारा आ जाएगा K6 के थ्रू जो है ये K3 और T2 इन दोनों को ऑन करेगा। K3 जिस वक्त ऑन होगा तो इस एक्सिलरी रिले का एक कॉन्टैक्ट हमने सल्फ वाले सर्किट में इस्तेमाल किया है। जो ही हमारा ये कॉन्टैक्ट जो है ये जनरेटर चलेगा तो ये कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएगा, इससे हमारा ये K7 ऑफ़ हो जाएगी। K7 के ऑफ़ होने से सल्फ वाला जो सिस्टम है ये ऑफ़ हो जाएगा, यानी कि जनरेटर चलने के बाद जो है हमने इसको सल्फ को इंटरलॉक किया है, ये जो है ऑफ़ हो जाएगा। तो अब हम आते हैं ऑटो वाले सिस्टम पे। ऑटो में जिस वक्त हम स्विच को ऑटो पे रखेंगे तो वापडा सप्लाई जब मौजूद होती है तो ये कॉन्टैक्ट T3 का ओपन होता है। इसके ओपन होने से हमारा ये आगे वाला सर्किट जितना भी है ये डीएक्टिव होता है, इसमें कोई एक्टिविटी नहीं होती, ये ऑफ़ रहता है। अब जिस वक्त वापडा सप्लाई चली जाती है तो हमारा ये टाइमर जो है ये ऑफ़ हो जाता है, ये कॉन्टैक्ट क्लोज़ होता है। आगे इसके T6, T5 ये 2 टाइमर्स हैं
ये दोनों टाइमर जो है ये इनिशियल ऑफ रहते हैं। जो ही हमारा ये सर्किट क्लोज़ होता है, टाइमर हमारा ऑफ होता है, तो ये सप्लाई यहाँ से इन कॉन्टैक्ट्स के थ्रू जो है ये यहाँ पे आ जाती है। एक तो हमारा T6 जो है ये एक्टिव हो जाता है, ये बात है कि इसका इनेबल हो जाता है और ये अपना टाइम काउंटिंग स्टार्ट कर देता है। इसका टाइम हमने 30 सेकंड रखा है, 30 सेकंड तक जो है ये काउंटिंग करेगा। उसके बाद अब इसका ये कॉन्टैक्ट ऑफ हो जाएगा। अब इसने काउंटिंग स्टार्ट की है और हमारा उसके बाद जो है आगे यहाँ से आगे दो ब्रांचेस हैं। एक तो हमारा T4 टाइमर जो है ये एक्टिव हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा। दूसरा इसके थ्रू जो है हमारा ये सर्किट जो है एक्टिव हो जाएगा और हमारी K8 रिले जो है ये ऑन हो जाएगी। K8 रिले हमारी फ्यूल प्लस हीटर ये दोनों को ऑन करेगी। फ्यूल ऑन होने से इसका जो SOV लगा होता है इसके डीजल लाइन में वो एक्टिव हो जाएगा, वो लाइन जो है ये ओपन हो जाएगी और फ्यूल जो है ये आगे जाएगा इसमें जनरेटर के स्टार्टर सर्किट में, और उसके साथ हमारा हीटर ऑन हो। अच्छा, उसके बाद जब हमारा ये टाइम डन होगा T4 के ऑन होने से हमारी सप्लाई जो है ये इन कॉन्टैक्ट के थ्रू जो है ये K7 को ऑन करेगी। K7 जो ही ऑन होगी इससे हमारा जो है ये सल्फ ऑन होगा और सल्फ जो है हमारा इसको जनरेटर की शाफ्ट को रोटेट करेगा और जनरेटर जो है ये स्टार्ट होने की कोशिश करेगा। अगर तो जनरेटर स्टार्ट हो जाता है पहली सल्फ पे, तो उससे क्या होगा कि हमारा सर्किट जो है ये वाला एक्टिव हो जाएगा, जनरेटर की सप्लाई यहाँ पे आ जाएगी और इसके साथ हमारी ये जो हमारी फेस फेलियर रिले है, प्रोटेक्शन रिले है K6, ये ऑन हो जाएगा। इसका कॉन्टैक्ट जो है ये क्लोज़ होगा। इस कॉन्टैक्ट के थ्रू हमारी K3 ऑन हो जाएगी और T2 टाइमर ऑन हो जाएगा। K3 के ऑन होने से हमारा ये कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। ये तीनों कॉन्टैक्ट जो है हमने इसलिए यूज़ किए हैं कि हमारा ये जो आगे वाला सिस्टम है सल्फ वाला ये हमारा ऑफ हो जाए। जो जनरेटर स्टार्ट होता है हम जो है इसकी की को रिलीज़ करते हैं और सिस्टम जनरेटर जो है ये इसका जो सल्फ है ये ऑफ हो जाता है। जनरेटर चल जाता है, इसका सल्फ जो है ये ऑफ हो जाता है। अब जनरेटर चल गया। जनरेटर चलने के बाद क्या होगा कि सप्लाई जो है इसकी अभी शिफ्ट नहीं होगी, अभी ऑफ रहेगी थोड़ी देर के लिए। हमने यहाँ पे एक टाइमर दिया है T2। इसका मकसद क्या है कि ये 3 मिनट के बाद जो है इसकी जनरेटर की सप्लाई को यहाँ से ऑन करेगा। यहाँ से सप्लाई आ रही है हमारी, कंट्रोल फेज जो है यहाँ पे आ रहा है। जिस वक्त ये T2 ऑन होगा उसके बाद हमारा K2 ऑन होगा। अभी हमारा K2 ऑफ है क्योंकि हमारा ये टाइमर डन नहीं हुआ। सप्लाई जनरेटर की ऑन हो गई लेकिन जनरेटर आइडियल चल रहा है। वो इसलिए होता है कि जब हम जनरेटर को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग के अंदर जो है इसकी वोल्टेज के अंदर जो है ये फ्लक्चुएशन होती है, वोल्टेज इसके स्टेबल नहीं होते, कुछ देर के लिए जो है ये ऐसे ही जो है ये अप डाउन होते रहते हैं। तो ऐसी सूरत में अगर सप्लाई ऑन होती है जनरेटर की तो जो हमारी अप्लाइंसेस होती हैं, ख़ास करके इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइंसेस, ये जो है डैमेज होने का चांस होता है। तो वोल्टेज को स्टेबल करने के लिए हमने ये टाइमर लगाया है T2। इसका टाइम 3 मिनट हमने सेलेक्ट किया है। 3 मिनट के अंदर जो है ये आइडियल चलता रहेगा जनरेटर, और 3 मिनट के बाद जब इसके वोल्टेज नॉर्मल हो जाएंगे, वार्म अप हो जाएगा और इसकी जो साउंड और इसके RPM पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद हमारा ये कॉन्टैक्ट जो है ये क्लोज़ होगा। 3 मिनट के बाद जब ये क्लोज़ हुआ, वापडा सप्लाई चूँकि अभी ऑफ है तो ये कॉन्टैक्ट भी क्लोज़ है, और K1 का इंटरलॉकिंग कॉन्टैक्ट जो है हमने जहाँ पे डाला है ये भी अभी वापडा ऑफ है, तो ये भी कॉन्टैक्ट क्लोज़ है। तो हमारा K2 ऑन हो जाएगा। K2 जिस वक्त ऑन होगा तो हमारा ये पावर सर्किट जो है इसमें हमारा ये कॉन्टैक्ट क्लोज़ होगा। इसके थ्रू हमारी सप्लाई लोड में आएगी, इसके थ्रू हमारी सप्लाई लोड में आ जाएगी और हमारा लोड जो है ये जनरेटर पे शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, जिस वक्त हमारा जनरेटर चल जाएगा तो उसके बाद ये चलता रहेगा नॉर्मल, जिस वक्त तक हमारी दोबारा वापस सप्लाई बहाल नहीं होती।
तो अब हम ये इमेजिन करते हैं कि हमारी वापडा सप्लाई जो है वो रिस्टोर हो गई। जिस वक्त वापडा सप्लाई रिस्टोर होती है तो हमारे 3 फेज़ हमारे इस प्रोटेक्शन रिले में आ जाएंगे। ये सेंस करेगा वोल्टेज की वैल्यूज़, अप डाउन लिमिट्स, उसके बाद इसका फेज़ सीक्वेंस और फेज़ मिसिंग तो नहीं है कोई। ये सारी चीज़ें सेंस करने के बाद जो है ये कॉन्टैक्ट K5 इसका क्लोज़ हो जाएगा। K5 क्लोज़ हो जाएगा, लेकिन हमारी K1 हमारा ऑन नहीं होगा क्योंकि हमारा इस वक्त लोड जो है ये जनरेटर पर है और हमारा ये कॉन्टैक्ट इस वक्त ओपन है। ये कॉन्टैक्ट क्लोज़ होगा तो हमारा K1 ऑन होगा। ये इसलिए ये ओपन है, इसलिए हमारा ये सिस्टम अभी ऑफ रहेगा। सप्लाई हमारी मौजूद है, जनरेटर की पावर सप्लाई जो वापडा की है वो हमारे पास मौजूद है, लेकिन ऑन नहीं हुआ। उसने इस टाइमर को जो है ये इनेबल कर देना है क्योंकि K1 अभी ऑफ है। इसके थ्रू सप्लाई आ जाएगी T1 में। T1 का टाइम 3 मिनट हमने रखा है। 3 मिनट इसलिए रखा है कि बाज़ दफ़ा ऐसे होती है वापडा सप्लाई जब ऑन हो जाती है तो वो पीछे से जो है दोबारा चली जाती है, आती है फिर चली जाती है, स्टेबल नहीं होती। कभी ऐसा होता है कि वो 1 मिनट के अंदर जो है वो बंद हो जाती है या कुछ सेकंड के बाद आके चली जाती है, झपकी लगाई चली गई। तो उस सूरत में ये होता था कि अगर हम ये नहीं यूज़ करते तो जनरेटर जो है ये ऑफ हो जाएगा और हमें दोबारा जो है ये स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये टाइमर इसलिए हमने लगाया कि वोल्टेज अगर हमारे वापडा साइड के जो है ये स्टेबल हो जाते हैं और मेंटेन रहते हैं 3 मिनट तक। इसका टाइम आप अपनी मर्ज़ी से कम बेश भी कर सकते हैं। तो जो हमारा सेट टाइम है उसमें अगर ये मेंटेन रहते हैं तो फिर ये टाइमर जब डन हो जाएगा तो इसने इस कॉन्टैक्ट को ओपन कर देना है T1 के। अब जो ये कॉन्टैक्ट ओपन होगा इससे हमारा K2 ऑफ हो जाएगा। K2 ऑफ होने से हमारा जो जनरेटर सर्किट है ये सप्लाई ऑफ हो जाएगी और ये कॉन्टैक्ट क्लोज़ हो जाएगा K2 का। इसके क्लोज़ होने से हमारा K1 ऑन हो जाए। K1 ऑन होने के साथ जो है हमारा लोड जो है ये वापडा पे शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ तक तो ये है कि हमारा चेंज ओवर कंप्लीट हो गया। जनरेटर्स की सप्लाई ऑफ हो गई और वापडा की सप्लाई ऑन हो गई, लेकिन अभी हमारा जनरेटर जो है ये ऑफ नहीं हुआ, ये चल रहा है। ये इसलिए चल रहा है कि बाज़ दफ़ा हमारा जो जनरेटर होता है इसका लोड जो है उसमें ये काफ़ी हीटअप हो चुका होता है। इसकी को थोड़ी देर जो है आइडियल चला के इसकी सिस्टम को नॉर्मल करने के लिए जनरेटर जो है इसको कुछ देर के लिए ऑन रखते हैं सप्लाई आने के बाद भी। वो भी अपनी मर्ज़ी है कितना टाइम हम रखते हैं। इसको हमने 3 मिनट का टाइम दिया है। 3 मिनट के बाद 3 मिनट के अंदर अंदर अगर ये वापडा सप्लाई दोबारा चली जाती है तो ये दोबारा हमारा जो है सिस्टम चल रहा होगा जनरेटर, तो ये वापडा जनरेटर की सप्लाई जो है ये दोबारा ऑन हो जाएगी। सपोज़ अगर वापडा सप्लाई हमारी इंटैक्ट रहती है तो उससे क्या होगा कि हमारा ये T3 टाइमर जो है ये जब डन हो जाएगा 3 मिनट के बाद ये कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएगा। इस कॉन्टैक्ट के ओपन होने के साथ ही हमारी ये जो फ्यूल की लाइन है, ये फ्यूल वाला SOV जो है ये K8 से हमारा ये कॉन्टैक्ट ऑन होता है। ये इसकी बैटरी सप्लाई वोल्टेज है, 12 वोल्ट सप्लाई इसको ऑन करती है। तो हमारा फ्यूल का जो ये सिस्टम है ये K8 के थ्रू चल रहा है। K8 जो है हमारी इस लाइन के थ्रू चल रही है। तो हमारी K8 ऑफ हो जाएगी, उससे फ्यूल की सप्लाई ऑफ हो जाएगी तो हमारा जनरेटर जो है ये बंद हो जाएगा। ये हो गया हमारा एक कंप्लीट इसका सिस्टम का ओवरव्यू हो गया कि हमारा वापडा सप्लाई कैसे ऑन होगी, जनरेटर सप्लाई कैसे ऑन होगी और जनरेटर कैसे ऑन होगा, कैसे ऑफ होगा। अब इसमें हमने ये 2 टाइमर एक्स्ट्रा ऐड किए हैं, इनका क्या फ़ंक्शन है, T5 का क्या फ़ंक्शन है। ये 3 टाइमर हमने जो एक्स्ट्रा ऐड किए हैं ये जनरेटर के स्टार्टिंग सर्किट को जो है ये सेव करते हैं। वो कैसे, ऐसे कि ये हमारा जब स्विच ऑटो पे हमने डाला होता है और हमारी वापडा सप्लाई जो है ये उस ऑन होती है तो ये कॉन्टैक्ट ऑफ होता है, इसलिए ये आगे वाला सिस्टम जो है ये डेड होता है। अब जो ही हमारी वापडा सप्लाई ऑफ होती है तो ये कॉन्टैक्ट क्लोज़ हो जाता है। इसके क्लोज़ होते ही हमारा जो है ये सर्किट एक्टिवेट हो जाता है, यहाँ से फ्यूल ऑन हो जाता है हमारा और इस साइड पे जो है हमारा एक ये टाइमर T4 एक्टिव हो जाता है।
अब जो इसका हीटर और फ्यूल का जो टाइम होता है, ख़ास करके हीटर का जो टाइम होता है, ये 5 सेकंड के लगभग होता है। तो एक तो ये है कि इसको 5 सेकंड का टाइम मिल जाता है हीट अप करने के लिए, और दूसरा ये है कि 5 सेकंड के बाद जो है ये पहला सल्फ जो है ये ऑन करेगा। इसके ऑन होते ही हमारी ये सप्लाई यहाँ से आके एक तो T5 को एक्टिव करेगी, एनेबल हो जाएगा ये, और उसके साथ ही हमारी सप्लाई यहाँ से आके K7 में चली जाएगी। K7 जो है इसका कॉन्टैक्ट हमारा ये ऑन हो जाएगा, इससे हमारा सल्फ स्टार्ट हो जाएगा। बाज़ दफ़े ऐसे होता है कि सल्फ हम ऑन करते हैं लेकिन वो जनरेटर जो है वो स्टार्ट नहीं होता। तो मुसलसल सल्फ देने से जो है इसकी बैटरी लो हो सकती है, तो इसलिए हमने 5 सेकंड का टाइम दिया। अगर 5 सेकंड में स्टार्ट हो गया तो ठीक है, अदरवाइज़ जो है ये टाइमर T5 जो है ये डन हो जाएगा। इसके ऑन होने से हमारा ये कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएगा। इसके थ्रू जो है हमारी ये सप्लाई आ रही थी दोनों की, तो ये दोनों रीसेट हो जाएंगे, सल्फ जो है ये बंद हो जाएगा। ये T4 जो है ये 5 सेकंड के बाद दोबारा सल्फ लगाएगा, ये कॉन्टैक्ट क्लोज होगा, इससे दोबारा हमारा K7 ऑन होगा, K7 के साथ हमारा ये कॉन्टैक्ट क्लोज होगा और सल्फ दोबारा स्टार्ट होगा। फिर जो है 5 सेकंड के अंदर अगर ये स्टार्ट हो गया तो ठीक है, अगर ना हुआ तो T5 जो है फिर यहाँ से कॉन्टैक्ट को ओपन करके इस सर्किट को दोबारा ऑफ़ कर देगा। इसके ऑफ होने से सल्फ रुक जाएगा और हीटर जो है ये दोबारा ऑन हो जाएगा। हीटर के ऑन होने के बाद जो है 5 सेकंड के बाद ये तीसरा सल्फ लगाएगा, तो तीसरे सल्फ के बाद भी 5 सेकंड जो है ये वेट करेगा। 5 सेकंड में स्टार्ट हो गया तो ठीक, अगर ना हुआ तो ये T5 दोबारा इसको ब्लॉक कर देगा। अब ये सिलसिला ऐसे चलता रहेगा जब तक कि हमारा T6 जो है ये एक्टिव नहीं होता। ये इन दोनों के बिहेवियर को चेक करेगा। अगर जो है सपोज़ ये 5-5 सेकंड के हमने 2 टाइमर लगाए हैं, तो ये 5 सेकंड है ये और 5 सेकंड ये 10 सेकंड हो जाएंगे। एक साइकिल जो है हमारा 10 सेकंड का होगा, यानी कि एक सल्फ लगने में T4 के 5 सेकंड, T5 के 5 सेकंड, इन दोनों के 5-5 सेकंड 10 सेकंड हो जाएंगे। और अगर 3 सल्फ जो है ये हमारे 30 सेकंड के हो जाएंगे, तो इस टाइमर का हमने टाइम जो सेट किया ये 30 सेकंड है। यानी कि हम ये चाहते हैं कि 3 सल्फ के बाद जो है अगर जनरेटर स्टार्ट नहीं होता तो T6 जो है ये इस कॉन्टैक्ट को ओपन कर देगा। ये जब डन हो जाएगा ये कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएगा और सप्लाई इसकी बाहर से आ रही है ये डन ही रहेगा। तो ये कॉन्टैक्ट ओपन होने के बाद आगे मज़ीद सल्फ जो है इसको नहीं लगने देगा। तो ये एक अच्छी प्रोटेक्शन है कि अगर आपका सारे अटेंडेंट नहीं होता यहाँ पे जनरेटर के पास, तो ये बार बार सल्फ लगाता रहेगा, बैटरी डाउन हो जाएगी, सल्फ जल सकता है और सिस्टम जो है इसमें वियर टीयर ब्रेक डाउन हो सकता है। तो T6 जो है इसको ब्लॉक कर देगा। 3 सल्फ के बाद जो है ये अगला सल्फ नहीं लगाएगा। तो ये है इस सर्किट की कंप्लीट जो है इसका एनालिसिस। ये आप डीजल जनरेटर 3 फेज़ जितने भी हैं 10 किलोवाट से लेके आप 1000 किलोवाट तक यूज़ कर सकते हैं। हमने ये 40 किलोवाट, 80 किलोवाट, 630 किलोवाट, 1000 किलोवाट मुख्तलिफ़ जनरेटर्स पर जो है हमने इसको यूज़ किया है। और फर्स्ट टाइम जो हमने यूज़ किया था ये था 2013 जुलाई। तो तब से अब तक ये सर्किट जो है ये चल रहा है, काम कर रहा है और इसमें कभी कोई ऐसा मसला नहीं आया। तो आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं, फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। आप इसको ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक दें। अगर इसमें किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपकी क्वेरीज़ जो हैं इनको आंसर करूँगा और आपकी जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करूँगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इस सर्किट को PLC के अंदर बनाएंगे और इसकी लैडर बना के इसको PLC में ऑन ऑफ करके देखेंगे। और उससे नेक्स्ट जो लेसन आएंगे उसमें हम इसको HMI के थ्रू भी इसको हम वेरीफाई करेंगे। HMI बना के इसकी एक प्रॉपर सिस्टम जिसमें इसकी एनिमेशन होगी कंप्लीट, और इसमें हम मज़ीद इंटरलॉकिंग्स वगैरह डालेंगे, जैसे ऑयल प्रेशर है, ऑयल फ्लो है, इसका जनरेटर का टेम्परेचर है और
मज़ीद इसमें जो भी हमसे इसकी जो है प्रोटेक्शन मज़ीद इसमें हम देखेंगे। तो आगे आने वीडियोस जो हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। चैनल के साथ जो है वो जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियोस को जो है ख़ुद भी देखें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड अपने सर्कल के साथ। वीडियोस को शेयर करें और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।